नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है सना स्टडी सेंटर पे। तो आज हम 28/11/2025 शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करेंगे, ग्रुप डी का। ठीक है, शिफ्ट 2 है ये, जो पेपर सोल्व करने वाले हैं। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे हुए थे। ज़्यादा ईज़ी भी नहीं थे और ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। इनका रेशो दिया है भाई हमें, ए और बी और सी का रेशो दिया है। देखो 4 रेशो, ए और बी का रेशो दिया है 4:8, 1:2 हो जाएगा यहाँ से, 1:2। ठीक है? उसके बाद हमें दिया है सी और बी की लंबाई है। सी और बी, सी पहले दिया है 2 पंजे 10, 2 नीम 18 काटोगे तो। ठीक है? तो सी का अनुपात है 5, इसका अनुपात है 9, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 9। बाकी रेशो बराबर करने के आप ऐसे गुना करके भी कर सकते हो, 9, 18 और 10। अब उसने कहा है यदि ए और सी के बीच की लंबाइयों का अंतर, इनके बीच की अंतर लंबाइयों का अंतर दिया 48 यूनिट। ठीक है? तो टोटल बताना है। टोटल देखो भाई, 10 और 8 18 और 9 कितना हो गया? 37। 37 की मल्टीप्लाई हमने करनी है 48 से। 856 का अच्छा है 5, 8 तिये 24 और 5 कितना हो गया? 24 और 5 हो गया 29। ठीक है भाई, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल हो गया 2, 4 तिये 12 और 2 14, 6 7 7 और 1 1776 हो जाएगा। वो ये टाइपिंग मिस्टेक थी। ठीक है? 1776 है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक व्यापारी 80 पेन को 8 रुपए प्रति दर की पेन से खरीदता है। भाई 80 पेन थे, 8 रुपए के हिसाब से खरीदे, पर पेन के हिसाब से खरीदे तो टोटल कितने हो गए? 640 रुपए के पेन खरीदे उसने। वह उनमें से 60 पेन, इनमें से भाई 60 पेन 12 रुपए के हिसाब से बेच देता है। 12 छक्के 72 हो गया, 720 रुपए के बेच दिए उसने। शेष पेन कितने बच गए? 20। 25% हानि पर बेचता है, यानी कि 8 रुपए का खरीदा था, 25% हानि यानी कि 75% का बेच दिया। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 यानी कि 6 रुपए के हिसाब से 20 पेन बेच दिए। तो कितने के बिके? 20 छिक्का 120, इन दोनों को जोड़ो भाई, टोटल कितने के बिके? 840 रुपए के। 840 रुपए के। ठीक है? लिए कितने के थे? 640 के। कितना डिफरेंस आ गया? 200 रुपए। बस ये बताना था हमने। ठीक है? 200 रुपए का डिफरेंस आ गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। भाई एमडीएच वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। 48 दिनों में यदि शिविर में कितने बंदे हो और संख्या बढ़ा दी जाए, शिविर में 72 बढ़ाकर 72 कर दिए। अब इसको काट लो भाई, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 एकम 3, 3 चौके 12, एक्स इज इक्वल टू 8। तो 8 दिन ही भोजन चलेगा भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई। इसको देखो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आप आ जाएगा 112, 18 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इससे इसको इससे भाग करोगे तो 17 एकम 17, 17 अट्ठा 106, 17 अट्ठा 17 एकम 17, 17 अट्ठा 136, हाँ ठीक आ गया। 18 आ गया। और इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड में ये भाग में है तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है? अब ये आ गया जमा में। अब मल्टीप्लाई में देखो भाई, इसको 12 पंजे 60 गुना 2 माइनस 12, इसको काटोगे 6 तिया 18, 18 तिया कितना हो गया? 54, 24 प्लस कितना हो गया? 12, 18 और 54 और 12 कितना हो गया? 66 हो गया। तो आपका 66 आंसर आ गया। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। आयत एबीसीडी के अंदर कोई बिंदु, देखो भाई ये आ रहा शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ, आपको इजी लगने लग गया हुआ। आयत है, इसमें कोई पॉइंट है ई। ठीक है? ये ए, बी, सी और डी। ठीक है? इसकी इसकी लंबाई दी हुई है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं हम। पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है? अब देखो यहाँ से वैल्यू, मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको निकालने का। देखो 79 का स्क्वायर प्लस पी सी है यानी कि 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी कितना है? 61 का स्क्वायर, और पी डी निकालना हमने, पी डी। अब देखो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। ठीक है? इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय देखो 50 और 100 पे कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ से। देखो ये 50 से कितना ज़्यादा है? 29, 29 ज़्यादा है। 29 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 841। तो लास्ट डिजिट उठा लिए वही हमने, लास्ट 2 डिजिट, ये आ गया हमारा 41 प्लस। ठीक है? 17 का तो डायरेक्ट कर लोगे आप, 289 है तो 89 आ गया लास्ट में। ठीक है? अब देखो यहाँ से माइनस करोगे, 61 कितना ज़्यादा है इससे? 50 से 11 तो कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा। 121 लास्ट में, ये पी डी का स्क्वायर हो गया यहाँ से। अब इसको घटा लो भाई, इसको घटाओगे देखो 89 को 21 में घटाओगे तो आ जाएगा आपका 8 और 6, फिर प्लस करोगे कितना? 41। ये आ जाएगा आपका 9 और 10 यानी कि 09। लास्ट में कितना आ गया? 109। ये 09 देखना है, एक का कुछ नहीं करना हमने, पी डी का स्क्वायर बस। अब देखो भाई इनमें से चेक कर लो, देखो कितना ज़्यादा है? 50 से 4 ज़्यादा, 16 यानी कि 16 आ गया। 3 ज़्यादा है? 09, 09 इसमें आएगा। अब देखो 7 कितना ज़्यादा है? 50 से 7 ज़्यादा, 49, तो 9 बन गया, ये नहीं आएगा। 49 बन गया, 48, 64 ये नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बाकी आप
सोल्व करने के सबके अलग-अलग तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से सोल्व कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल, हरे टोकन का अनुपात इतना है, जबकि इसका अनुपात इतना है। देखो भाई, जो निकालना होता है ना, ऐसे अनुपात में जो निकालना होता है ना, पहले उसको लिख लेते हैं। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात ज्ञात करना भाई, हरे और गुलाबी का यानी कि ग्रीन और पिंक का रेशो फाइंड करना है। अब ग्रीन ऊपर रखना है, पिंक नीचे रखना है, ये ध्यान रखना है बस। देखो, लाल और हरे टोकन का अनुपात है, लाल और हरे, तो ग्रीन ऊपर चाहिए है, रेड नीचे लिख देते हैं, ठीक है? गुणा लाल और हरे का अनुपात यहाँ लिख रहा हूँ भाई मैं, लाल पहले लिखा है, ग्रीन पहले लिख दिया, तो 6/9 लिखेंगे इसको, गुणा। अब देखो, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का, गुलाबी और लाल यानी कि रेड ऊपर चाहिए और ग्रीन पिंक नीचे चाहिए हमें, ठीक है? तो इसको भी उल्टा लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 18। ग्रीन से ग्रीन कटेगा, रेड से रेड कटेगा, ग्रीन और पिंक का रेशो आ जाएगा, डायरेक्ट करना होता है ये। 6 कम 6, 6 तिया 18, ऊपर कितना आ गया, 16/27 आ गया, ये आपका आंसर 16/27, सी ऑप्शन होगा आपका डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही, जमीन के एक बिंदु से मीनार एक इमारत के आधार की ऊंचाई के वर्गमूल 3 गुना के बराबर है। देखो भाई, इसका तो डायरेक्ट 30 आंसर टिक कर सकते हो आप। इसने कहा अगर ऊंचाई 1 है, तो ये जो दूरी है ये वर्गमूल 3 है, ठीक है? ये वर्गमूल 3 है। अब उसने ये कौन पूछा, अब हमने सीधा सा पढ़ा है, 30 के सामने वाला 1 होता है और आधार होता है कितना, वर्गमूल 3। फिर भी आप ऐसे नहीं करना चाहो तो टेन थीटा निकाल लेना। टेन थीटा आप सभी को पता है, P/B होता है, 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 यहाँ से कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस बैंक में 95,950 रुपए की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा, 9% साधारण दर से। वो इसका सिंपल 9% निकालना है, डायरेक्ट 9% से गुना करके पॉइंट लगा देंगे दो। देखो भाई, 900, 9×5 = 45, 4 9 × 81 और 4 × 85, 8 9×5 = 45 और 8 × 53 3 5 9 9 × 81 और 5 6 पॉइंट लगा देंगे दो, 86 35.50 आ जाएगा भाई इसका आंसर, ठीक है? डायरेक्ट कर लेना इसको, ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात इतना, यदि उनकी आयु का गुणनफल इनकी आयु का गुणनफल दे दिया भाई, 5x गुना 13x कितना होगा, 585 होगा। 13×5 = 65, इसको काटो भाई, 13 × 13, 13 × 4 = 52, 13×5 = 65, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो, 9 वर्ष के बाद उनकी आयु, 9 वर्ष के बाद भाई इसको पहले प्रेजेंट आयु बना लेते हैं इसकी। देखो 5x है तो यहाँ होगी 5 तिये 15 और रेशो ये कितना आ जाएगा, इस 5 तिये 15 और उसकी कितनी हो जाएगी, 13 तिये 39, 39 हो गया। अब 9 वर्ष के बाद बताने +9 उनकी आयु का अनुपात बता देना हमें। ये हो जाएगा 9 15 और 9 24, ये होगा 48, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो 1:2 आ गया, बी ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सोल्व करना भाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है। देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15, ठीक है? ये माइनस, अंदर देखो भाई, 3x² प्लस 4x माइनस 6x और माइनस का 8। अब देखो भाई, 3x² 2x² माइनस 3x² को तो -x² हो जाएगा, ठीक है? यहाँ माइनस का 8x बनेगा और यहाँ कितना बनेगा, माइनस का 2x। अब ये यहाँ जाके क्या होगा, जमा होगा, ये बन गया यहाँ पे 3x, हाँ यहाँ 3x बन गया, ठीक है? ये 3x, अब यहाँ कितना बनेगा, 7x। 7x करोगे, अब ये देखो, ये 2x हो गया, 7x में से 2x घटाओगे, ये माइनस जाके अंदर प्लस होगा, तो यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा, 5x, ठीक है? ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये दो रह गए। अब चेक करो, ये -15 है और ये -8, अब अंदर जाएगा प्लस, तो ये माइनस का 7 हो गया, तो सी डी ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है? डायरेक्ट सोल्व करना, टाइम नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ईंधन की कीमत में क्रमागत महीनों में 20% 30% की कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में देखो भाई 20% यानी कि 1/5 कमी हो रही है, तो माइनस 30% यानी कि 3/10 कमी हो रही है, फिर 1/5% की कमी हो रही है, फिर 2/5, ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ इसको रेशो से निपटाएंगे डायरेक्ट। देखो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, 10 से कितना हो गया, 7 हो गया, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया और वो 5 से कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है? अब 2 काट लो, 5 ये कितना हो गया, 25 25 कितना हो गया, 625। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 49 गुणा कितना हो गया, 8, 8 × 72 का 2 असल लगा, 7 8 चौके 32 और 7 39, 392 आ गया, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे हम, 625 में से घटा के डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देंगे। 625 - 392
3, 11 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3 और 2, कितना आ गया 233 आ गया। ठीक है, 233 डिवाइड में 625 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 100, 25 चौका 100 और यहाँ कितना आ गया 25, मल्टीप्लाई कर लो वही इसकी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ 25 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से गुणा कर लो, यानी कि डायरेक्ट 16 से गुणा करके नीचे बन जाएगा 100 पॉइंट लगा देना। दो देखो 16 3 48 का 8, असल लग गया 4, 16 3 48 और 4 हो गया 72, 16 52 52 5 लग गया। ठीक है, 16 दूनी 32 और 5 37, तो कितना आ गया 37.28 आ गया आपका आंसर। 37.28 की कमी हुई है, देखो 625 से 392 हुआ तो कमी हुई है कभी। ठीक है, वर्दी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक शर्ट की कीमत में पहले 18% की वृद्धि और फिर 18% की कमी, पहले 18% की वृद्धि फिर 18% की कमी, 18 गुणा 18 बटे कितना आ जाएगा 324। ठीक है, बटे आएगा 100। ठीक है, ये कटेगा माइनस से प्लस उसकी मल्टीप्लाई होती है 3.24 आ जाएगा यहाँ से, तो आपका डी ऑप्शन होगा। ये सक्सेसिव वाला लगा दिया, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई डिवाइड में 100, सक्सेसिव लग जाएगा। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक टंकी का 5/8 भाग भरा हुआ है। ठीक है भाई, यदि उसने, भाई मान लेते हैं हम 5/8 भाग भरा हुआ है, 5/8 एक्स मान लेते हैं। यदि उसमें से 12 बाल्टी पानी निकाल दिया और उसमें 9 बाल्टी पानी डाल दिया, 12 बाल्टी पानी डाल दिया भाई और 9 बाल्टी निकाल दिया, कितना डिफरेंस आ गया 3 बाल्टी का आ गया। ठीक है, 3 बाल्टी का, तो टंकी का भाग 7/12 बढ़ जाएगा। देखो भाई, तो ये इसका 7/12 का डिफरेंस दे दिया 3। समझे आप क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कह दिया एक टंकी है, उसका 5/8 भाग भरा हुआ है, उसमें 12 बाल्टी पानी निकाला और 9 बाल्टी डाल दिया, तो कितना डिफरेंस आ गया 3 का डिफरेंस आ गया बस। फिर टंकी का कितना भाग भर गया 7/12 भाग भर गया, ये डिफरेंस दिया 3 यूनिट। यहाँ से आप एलसीएम लोगे कितना आ गया 24, यहाँ आ जाएगा 10x माइनस यहाँ आ जाएगा 7 दूनी, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14x इज इक्वल टू 3, यहाँ x इज इक्वल टू 24 गुना 3, 24 दिया कितना होता है 72, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, सी आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, कितने बाल्टी पानी आ सकता है 72 बाल्टी पानी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो रेलगाड़ियाँ 100 100 और 140 की चाल से विपरीत दिशा में, देखो भाई जब विपरीत दिशा में आएगी तो स्पीड हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, कंबाइन होगी, चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है, दूसरी की नहीं पता, लंबाइयाँ जुड़ेंगी 900 490 प्लस एक्स हो गया, स्पीड जुड़ेंगी यहाँ से कितनी हो जाएगी स्पीड 240। अब टाइम कितना है सेकंड में, तो 5/18 कर दोगे, टाइम कितना दिया है 22 सेकंड। बस ये सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कर लो वही, 6 दिए 18, 6 चौके 24 40 हो गया, 490 प्लस एक्स इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 40 की, 40 पंजा 200, 40 पंजा 200 की गुणा करोगे कहाँ 22 में और बटे में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 22 दूनी 4400, एक्स इज इक्वल टू 4400 बटे 3 माइनस 490, 490 की गुणा करोगे तो 4400 माइनस कितना आ जाएगा 1470 आ जाएगा बटे 3। ठीक है, अब इसको घटा लो, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0 0 3 9 और 2 2930 आ गया। ठीक है, बस अब क्या बताना है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड में कितना है 3, अब इसको डिवाइड करना हमने, 3 निम 27, 1 3 2 आ गया, 23 3 सत्ते 21, 1 आ गया, 3 6 18। ठीक है, पॉइंट 976.667 आ गया, लास्ट निकालने की जरूरत नहीं है, 967 आ गया 0.67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक समलंब चतुर्भुज के आकार में मैदान की समांतर भुजाएं, देखो भाई समलंब चतुर्भुज बनाओ पहले तो। ठीक है, जिसकी समांतर भुजाएं होती हैं। आगे देखो इसने क्या पूछा है, मैदान का क्षेत्रफल, देखो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2, जो समांतर भुजाएं हैं जैसे ए और बी, इनका प्लस और इनटू में ऊंचाई, ये हाइट होती है भाई, ये लंब होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी लंब होता है, ये लंब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसने क्या कहा है, एरिया तो लिख दिया हमने, समांतर भुजाएं 60 और 77 है। देखो भाई छोटी वाली 60 है, बड़े वाली कितनी है 77 है। अब देखो 1/2, इन दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा 137। अब चाहिए ऊंचाई। अब देखो समांतर असमांतर भुजाएं 25 और 26 है। ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं लिख दो 25 और 26, कहीं भी लिख सकते हो आप 25 और 26। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, अब एक ट्रिपलेट पढ़ा है आपने, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसकी हाइट कैसे निकालनी, 5 13 5 12 13 का ट्रिपलेट पढ़ा है, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट पढ़ा है। ठीक है, देखो इसका डबल कितना होता है 26, ये 26 दिया है, इसका डबल कितना होता है 24, इसका डबल कितना होता है 10। अब ध्यान से सुनो भाई, ये छोटा है बेस,
ये बेस छोटा है तो इसको मान लेता हूँ मैं 10। तो ये कितनी हो जाएगी 24। अब इसको वेरीफ़ाई करना है, अब इसको वेरीफ़ाई करना हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक लेके ये कितनी हो जाएगी 60 दे रखी है ऊपर, 60 और 10 70, ये कितनी बच गई 7 बच गई देखो। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है तो वेरीफ़ाई हो गया हमारी हाइट कितनी है 24। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 24 से काटोगे तो कितना आ गया 12। अब 12 की मल्टीप्लाई करनी है, 12 7 84, 8 12 तिया 36 और 8 44 का 4 डबल 4 4 आ गया तो डी ऑप्शन में आपका, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो वर्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ध्यान से समझो भाई क्या क्वेश्चन है। एक बेलन है, ये बेलन बना दिया, ठीक है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है। इसके बराबर दे रखा है, ये दोनों ऊपर जो वृत्त है ना, इन दोनों के एरिया के 4 गुने के बराबर, ठीक है। इन दोनों का एरिया करोगे 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और गुना कितना है 4, गुना कितना है 4, इसके बराबर दे रखा है। अब 2 पाई से 2 पाई कटेगा, एक आर से एक आर कट गया। अब देखो आर प्लस एच हो गया, यहाँ कितना हो गया 4 आर, आर पर की तरफ जाएगा एच कितना हो गया 3 आर, एच आगे 3 आर। अब क्या बेलन की ऊंचाई निकालनी है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो और क्या दिया है उसने, तथा बेलन का आयतन दिया है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 192 पाई, ठीक है। पाई से पाई कटेगा। देखो एच की वैल्यू कितनी है 3 आर, तो यहाँ लिख देंगे आर क्यूब हो जाएगा और 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 192। अब 3 से काट दो इसको, 3 6 18, 3 चौके 12 64 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, आर की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ पुट करेंगे, ऊंचाई कितनी आ गई 12, 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो संख्याओं का अनुपात इतना है और एचसीएफ इतना है। देखो भाई दोनों संख्या इसके मल्टीपल में होंगी, 3 गुना 6, ये कितनी होगी 6 दूनी 12, ये कितनी होगी 6 तिया 18, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 36। तो यहाँ से आपको 36 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इजी क्वेश्चन भी आ रहे थे। एक बेंच का अंकित मूल्य इतना है, क्रय मूल्य से 22% अधिक, यदि लाभ 13% हो तो छूट प्रतिशत बतानी है। वही देखो परसेंटेज में उत्तर है, तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई डिवाइड बाई 100 ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब देखो अधिक किया तो +22%, छूट निकालनी तो इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। -22 वाई डिवाइड में कितना होगा 100, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा 13%। इस 13% को परली तरफ भेजोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो गया। इस 22 को परली तरफ भेजोगे ये घटेगा। अब देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 100, तो ये कितना हो गया -122 वाई डिवाइड में 100, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये परली तरफ जाएगा। वाई की वैल्यू निकालनी है 900 बटे कितना आ गया 122, 900 बटे 122 आ गया। यहाँ से आप छोटा करके डिवाइड भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। छोटा कर लो, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 450 डिवाइड में कितना आ गया 61। अब इसको भाग करना है भाई। देखो सारे, कोई 7 पे कोई 6 पे, चेक कर लेते हैं, पहले 7 पे चेक कर लेते हैं या 6 पे चेक कर लेते हैं, जो जैसा भी आपका मन हो। 7 एकम 7, 7 छक 42, देखो 7 से गया, ठीक है। 427 घटाओगे तो 3 और 4 2 23 आ गया, ठीक है। यहाँ लगेगा पॉइंट, अब जीरो लगाओगे तो जाएगा 3 पर, ठीक है। 7.3 आंसर आ गया आपका। चेक करना है तो डिवाइड करने का अपना अपना तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो ट्रकों की चालों का अनुपात, भाई स्पीड का रेशो दे दिया 7:, अब हमें पता है टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 3:7 हो गया। यहाँ से तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम हो। भाई दोनों के समय का डिफरेंस दे दिए, यहाँ समय का डिफरेंस कितना आ गया 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/4 आ गई, यहाँ से 7/4, ठीक है भाई। ये डिफरेंस दिया ना। अब उसने क्या पूछा है, अब उसने पूछा है धीमे ट्रक की चाल पूछी, स्पीड पूछी है। स्पीड क्या थी, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 147, डिस्टेंस बटे टाइम निकालना भाई, ठीक है। देखो धीमी 40 की है, इसका टाइम ये हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 7/4 है तो गुना 7 की निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी 49, ऊपर चला जाएगा 4, 49/4। बस अब ये काटना है भाई, इसको काटते हैं, इसको काटो, ये कितने हो जाएगा 1 3 तिया 3 27, 2 3 चौके 12, 3 पे गया, ठीक है। स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर आ गई इसकी स्पीड, ठीक है वो बी ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 छात्रों की एक कक्षा में भौतिकी की परीक्षा दी, ठीक है भाई। 37 छात्रों का औसत स्कोर, 37 छात्र थे, उनका औसत स्कोर कितना है 84 है, ठीक है। तथा अन्य छात्र कितने बच गए भाई, 100 में से 63 बच गए, उनका है 96। तो कक्षा का औसत स्कोर बताओ भाई। देखो पूरा आप मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड भी कर सकते हो, ना तो आप ऐसे कर लेना। देखो 84 मान लेते हैं भाई, एवरेज था 84, यहाँ जीरो का डिफरेंस आ गया, यहाँ कितना डिफरेंस आ गया +12 का, ठीक है। यहाँ 12 का डिफरेंस आ गया, 12 का डिफरेंस कितने बंदों में 63 में, यानी 12 या 36 का 6
3 12 छक्के 72 और 3 75 756 प्लस 756 का डिफरेंस आ गया। बटे में आप क्या करोगे, ये पूरा डिवाइड होगा सभी में, यानी कि 100 के 100 बंदों में ये डिवाइड होगा, एक्स्ट्रा जो आया है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 84 प्लस 7.56 7.56 इसको जोड़ोगे तो 91.56 और देखो दशमलव पूर्णांक कित दिया है, यानी कि नज़दीक वाला दिया, नज़दीक वाला एक पॉइंट पे लिखोगे तो 9.6 लिख दोगे आप। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं भाई। ए और बी कोई बंदे हैं, वो 4 दिनों में करते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क 8, 2 और 1, दोनों की एफिशिएंसी 1-1 यूनिट आ गई। ए अकेले उस कार्य का दुगुना कार्य है। इस कार्य का दुगुना कार्य कितना हो गया 16। एक एफिशिएंसी से निपटा है तो कितने दिन में निपटा देगा, 16 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु, 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 46 है। शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली तो भाई टोटल हो गया 36, तो कितनी होगी यहाँ 47। कितना फर्क आ गया +1 का, यहाँ कितना फर्क आ गया +1 का। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे ऐड कर देंगे 47 प्लस कितना होगा 35, इसको जोड़ो ये तो कितना होगा 82। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। टाइम एंड वर्क का, ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है भाई। ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। फिर बी ए से 75% कुशल है और सी बी से 40% कुशल है। देखो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अब देखो ए, बी और सी का रेशो दिया है। बी जो है ए से 75% कम कुशल है, यानी कि 4 से 3 है ये, 4 से 1 है ये, ठीक है। 3/4 यानी कि माइनस कम कुशल है। उसके बाद सी के साथ रेशो दिया है बी का, जो सी है वो बी से 40% अधिक है, यानी कि 5 और 7 है, सी 7 है। यहाँ 1, यहाँ कितना करोगे 5, 4 पंजे कितना होगा 20, 5 एकम 5, 7 एकम 7। ये आ गया भाई रेशो, 20, 5 और 7 का रेशो आ गया। अब उसने हमें पहले ही बोला है भाई ए जो है ना 77 दिन में काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 20, टोटल वर्क आ जाएगा 77 गुना 20 करोगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब देखो ए अकेले, अब उसने क्या कहा है, बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं। बी और सी हुई 12 एफिशिएंसी आ गई, 30 दिनों तक काम किया, 12 तिया 36 यानी कि 360 काम कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 1540 हो जाएगा। 1540 में से हम कितना घटा देंगे, 1540 में से 360 काम कर दिया बी और सी ने, इसको घटाओ भाई 0, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 1 और 1180 काम आया भाई, टोटल काम 1180। अब इसने क्या पूछा है, ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए की एफिशिएंसी है 20, काट दो, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, तो कितने को काट देगा 59 डे में इस काम को कर देगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी संख्या के 20% को, भाई कोई संख्या है उसका 20% है, उसके 20% को 96 में जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके 20% को में 96 जोड़ा जाता है, यहाँ 96 जोड़ दिया तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 100% प्राप्त होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इनके बीच का गैप कितना 80%, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है कितनी 96। 96 जो है वो 80% की वैल्यू है। अब क्या पूछा है 75% निकालना है वो इसका, 75% निकालना है तो इसको काट लो भाई, 16 छिके 96, 16 पंजे 80, 5 से काटोगे 5 एकम 5 25, 15 छिका कितना होगा 90 आ गई। ठीक है भाई, इसकी 75% संख्या क्या होगी 90 होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई शिफ्ट का। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 155 रुपये में बेचा जाता है। सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है। अगर कहो तो आप मैं छोड़ दूँ आपके लिए, नहीं तो आपको सोल्व कर देता हूँ मैं यहाँ इसको। ठीक है, देखो भाई 594 रुपये की कोई चीज़ थी, 155 रुपये में बेच दी। ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ से डिफरेंस काउंट करोगे तो 9, 3 और 4। ठीक है, 439 रुपये का डिफरेंस आएगा कितने पे, 594 पे। गुणा करोगे किससे, 100 से। ठीक है भाई, अब इसको आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 73.91 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, ये पांचवा था हमारा सेट जो हम सोल्व करने लगे हैं। धीरे धीरे हम सभी को सोल्व करेंगे और